कल हमने केसरी 2 देखी और केसरी 2 देखने के बाद मैं एक एपिसोड में आपके लिए लाया था रिव्यू का। लेकिन उस वाले एपिसोड में कई सारी ऐसी बातें थी जो मैंने आपसे नहीं की। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। मतलब केसरी 2 और जाट दोनों के जो जो कनेक्शंस निकल के आए ना, बड़े मजेदार कनेक्शंस यहाँ पर मुझे नजर आए। तो चलिए उन कनेक्शंस की बात करते हैं। नंबर 1, सॉरी बोल। अच्छा, केसरी 2 जहाँ खत्म होती है, जो उसका लास्ट मोन्टाज का जहाँ से आता है शहीदों के नाम से पहले, से सॉरी, से सॉरी, वो अंग्रेजों को कहते हैं कि अंग्रेजों ने आज तक सॉरी नहीं बोला है जलियांवाला बाग के लिए। डेफिनेटली सत्ता ऐसे ही काम करती है, अंग्रेजों ने भी ऐसे ही काम किया। और इवन हर सत्ता, मतलब चाहे कोई भी राज रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहो या बीजेपी का रहो, वो अपनी गलतियां हमेशा छुपाते आए हैं। चाहे अंग्रेजों का राज रहा हो या उससे पहले मुगलों का राज रहा हो। राजा का टाइम होता था तो वो तो उनको तो सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से डेमोक्रेसी की बात होती है, जवाबदेही की बात होती है, सत्ता कभी जवाब नहीं देती, कभी नहीं देती। तो इसलिए आप बोलते रहिए, अंग्रेज़ों के कानों पे जू रेंगने वाली नहीं है। उनके लिए जनरल डायर ने जो किया वो अच्छा किया। अच्छा नहीं किया तो कम से कम ऐसा नहीं किया कि वो सॉरी बोल के अपने आप को शर्मिंदा करेंगे, कभी नहीं करने वाले। अगर सॉरी बोलेंगे तो किस किस चीज़ के लिए सॉरी बोलेंगे। लेकिन यहाँ से जो मज़ेदार आइडिया है कि भाई जो पूरी की पूरी जाट फिल्म है वो पूरी सॉरी बोलने पर बेस्ड है। आप सबने देखा, इडली गिर गई तो सॉरी बुलवाया, और वहाँ से फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँचती गई। तो उसमें सनी देओल बोलते कम है, मारते ज़्यादा हैं। तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से सनी देओल को अगली बार जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सबको छोड़ के अब सीधा जो है ब्रिटेन भेजना चाहिए, और ब्रिटेन वालों को भेज के सॉरी बुलवानी चाहिए। जाट 2 का एक कनेक्शन मजेदार हो सकता है, क्योंकि वही एक शख्स है जो ब्रिटेन वालों से सॉरी बुलवा सकते हैं। वरना तो ब्रिटेन वाले अपने सारे किए धरे पे कभी सॉरी बोलने वाले हैं नहीं। सॉरी बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे? मतलब कितना कुछ लूट के ले गए यार। इंडिया सोने की चिड़िया इतना बर्बाद कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया कि भारत, अगर ये लूट नहीं हुई होती तो भारत अब से मतलब कितने, मतलब कई सौ साल पीछे चला गया था, कई सौ साल। तो हम कहाँ से कहाँ होते। और जो ये कहा जाता है यार कि अंग्रेज आए तो रेल लाए, यार रेल अंग्रेजों के बिना भी आती आती। रेल आए, अंग्रेज आए तो इंडिया एक हो गया है। इंडिया हमेशा से एक था। भारत हमेशा से एक था। भारतव्रत है। पूरा भारत की भूमि जो है वो एक है, हमेशा से एक रही है। अंग्रेजों ने बंटवारा करा है। तो ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों ने हमें गलत तरीके से पढ़ाई हैं, वही एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ते आए हैं। तो खैर ये एक बड़ा मज़ेदार कॉमन पॉइंट था, सॉरी बोल। दूसरा कॉमन पॉइंट थी रेजिना कैसेंड्रा। जाट में हमने देखा वो कटा वो ले हाथ में लेके हथियार लेके वो लोगों के गले काटती हुई नजर आई। उस फिल्म के अंदर उनकी आंखें बोलती हुई नजर आई। तो वो धमाका उन्होंने वहाँ किया। लेकिन यहाँ पार्वती के रोल में यहाँ पे रेजिना कैसेंड्रा, और इंटरेस्टिंगली कि दोनों तरफ, मतलब जो टक्कर में है जाट वर्सेस केसरी 2, दोनों के टक्कर में रेजिना कैसेंड्रा यहाँ मौजूद हैं, बड़े पर्दे पर मौजूद हैं। तो ये मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी फिल्में हैं उनके अंदर उनकी एंट्री का रास्ता पूरी तरह से खुल गया। 2 फिल्मों में ऑलरेडी दिखाई दे गई हैं। डेफिनेटली जनता की निगाहों में वो आ चुकी हैं, और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की निगाह में भी वो ज़रूर आएंगी, क्योंकि 2 डिफरेंट तरह के रोल उन्होंने करे हैं और दोनों में बहुत अच्छा रोल उन्होंने निभाया। हालांकि बहुत छोटा रोल था पार्वती का, बहुत ज़्यादा दमदार रोल नहीं कहना चाहिए, लेकिन पार्वती इस रोल में, क्योंकि साउथ इंडियन लेडी का रोल था, वो अपना जमी हुई नज़र आई, अच्छे से जमी हुई नज़र आई अक्षय कुमार के साथ में। लेकिन उनका जो धमाका था वो जाट में था। जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने निभाया ना, मतलब अगर मुझे लग रहा है कि उनको डायलॉग्स और मिलने चाहिए थे, वो कैरेक्टर को और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए था, या आपको इस कैरेक्टर को बचा लेना चाहिए था सीक्वल के लिए। आपने बचाया भी नहीं। तो खैर ये मेरा ऑब्जर्वेशन है दोनों फिल्मों को लेके। इसके अलावा दोनों फिल्मों का अगर आप देखेंगे, देश से जुड़ी हुई फिल्में हैं। और यार एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं इस बात को लेके, लेकिन अगर कोई देश की बात करेगा तो हम सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। मतलब मैं तो इतना कहूंगा कि अगर पाकिस्तानी भी कहेगा ना हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो हम भी कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, बंदा सही बोल रहा है। यार ये सवाल नहीं होना चाहिए कि किसने फिल्म बनाई। धर्मा प्रोडक्शन से मुझे बड़ी दिक्कत है, आप सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा मार्केट खराब किया है। मतलब गलत ट्रेंड शुरू करे हैं, बेईमानी शुरू करी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर धर्मा प्रोडक्शन सही बात करेगा तो हम कहेंगे सही है। डेफिनेटली आप में से कई सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा था जहां आप कह रहे थे कि देशभक्ति को बेचा जा रहा है। यार प्रॉब्लम यह है कि कोई भी फिल्म देशभक्ति को बेचती ही है, वो इमोशंस पर खेलते हैं।
और देशभक्ति को तो राजनीति भी बेचती है, बड़ी बड़ी पार्टियां बेच रही हैं। तो इस बात को लेकर बहुत आपत्ति जताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक उन्होंने अच्छी तरह से कहानी प्रेजेंट करने की कोशिश की है, इसके लिए मैं कहूँगा कि उन्होंने बढ़िया काम किया है। इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए। फिल्म चलती है कि नहीं चलती है, प्रॉफिट देती है कि लॉस देती है, ये सब प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है, प्रोड्यूसर की सोच है। लेकिन कहानी के तौर पे, हम व्यूअर के तौर पे हमें ये सोचना चाहिए कि कहानी अच्छी है कि नहीं है। मतलब हिट या फ्लॉप से हमें क्या लेना देना है यार। जनरली अच्छा सिनेमा बने, अच्छी फिल्में बने, हम देखें, हम इंजॉय करें, एंटरटेनमेंट हो या एजुकेशन हो या कुछ भी, मतलब जो कम से कम बांध के तो रखें। आदमी की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है यार, दुनिया भर में बहुत स्ट्रेस है। तो जब सिनेमा जाते हैं तो अक्सर हम भूलने के लिए जाते हैं या हम उस इमोशन के अंदर खोने जाते हैं। तो कुछ ऐसा सिनेमा बने तो जो मज़ा भी आए। कई बार एनिमल जैसी फिल्म आती है जिसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हुई, लेकिन वो फिल्म आपको बांध के रखती है। तो आप सिनेमा, हर तरह का सिनेमा है, हर तरह की ऑडियंस है, इतनी बड़ी भारत के अंदर ऑडियंस है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्मों की गुंजाइश सही है, बनी रहनी चाहिए, इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए। इसके अलावा लेकिन एक बड़ा फ़र्क है कि जाट में जो है वो केसरी 2 में नहीं है, और जो केसरी 2 में वो जाट में नहीं है। जाट में कोर्ट है, डेफिनेटली कोर्ट है, लेकिन वहाँ कोई फैसला नहीं है, फैसला सिर्फ एक आदमी सुना रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट है और पूरा ड्रामा कोर्ट के अंदर का है। जाट में प्रॉपर एक्शन ही एक्शन है, एक्शन ही एक्शन है। यहाँ कोई एक्शन ही नहीं है। हालांकि दोनों फिल्मों की एक पॉजिटिव चीज़ यह है कि दोनों फिल्मों में रोमांस नहीं है। और कई सारे लोग कमेंट्स आते हैं, कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि यार हमारे देश में बहुत गुंजाइश है, बहुत तरह के सिनेमा की गुंजाइश है। तो अच्छी चीज़ें ट्राई करना चाहिए और अच्छी चीज़ें सामने लाना चाहिए। और देशभक्ति तो डेफिनेटली ऐसी फिल्में बननी चाहिए, चाहे मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्में हों, जय जवान जय किसान, जाट, या देशभक्ति का एक अंदाज ये भी है कि जलियांवाला बाग की कहानी में शंकरन नायर का जो कैरेक्टर है उसको दिखाया है कि कैसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लड़ाई अपने तरीके से लड़ी है। कई लोगों ने कहा तो अंग्रेज़ों को तलवे चाटता था, हाँ सच है, फिल्म में यही दिखाया है कि एक वक्त था जब वो अंग्रेज़ों के गुलाम था, लेकिन एक वक्त हुआ जब उन्होंने पूरे क्राउन को चैलेंज कर दिया। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए सर, दिल बदलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, उन्होंने किया। तो हम जैसे लोगों को या बाकी लोगों को ये अच्छा है कि ऐसे कैरेक्टर्स पता चलते हैं जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर इस तरह का काम किया है, या मतलब कहीं ना कहीं एक हीरो की तरह खड़े तो हुए हैं। तो इस बात के लिए आपको अक्षय कुमार की तारीफ भी करनी चाहिए। फिल्म चले ना चले, कम से कम बंदे ने एक डिफरेंट टाइप के सिनेमा के लिए अपनी जान लगा रखी है। बस एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है अक्षय कुमार से, मुझे लगता है अक्षय सर को अपनी फिल्मों की क्वांटिटी थोड़ी कम करनी चाहिए। मतलब इतनी ज़्यादा फिल्में करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आम ऑडियंस के मन में वैल्यू कम होती है कि लगता है ये तो रोज़ की बात है, टाइप का रोज़ की बात है। जो लोग, मतलब पता नहीं, मतलब आप लोग इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे ज़रूर बताइए। तो फिल्म की क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर अब उन्हें वर्क करना चाहिए डेफिनेटली। मतलब मेरे हिसाब से वो बुरा काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें करते रहना चाहिए। लेट्स सी, बाकी आप बताइएगा। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एपिसोड था, है ना, हम भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, और जाट वर्सेस केसरी 2 उनमें से आपकी पहली पसंद कौन है। अगर आपने दोनों फिल्में देखी हैं तो आपकी पहली पसंद कौन सी है, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।